अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? क्या हालचाल हैं आपके? मेरे चैनल पे आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और महफूज रहें हर किस्म की बीमारियों से, तकलीफ़ों से, नागहानी आफात से और नज़र बद से। आमीन। तो जी देखिए, इस वक्त इवनिंग का टाइम होने वाला है और खूब घने बादल आए हुए हैं। एक्चुअली काफ़ी दिनों से ना ऐसे ही घने बादल आए हुए हैं। वैसे तो आप सब ने खुद भी देखा होगा, लेकिन मैंने सोचा कि मेरे कैमरे की आंख से भी देखें कि मौसम कैसा कैसा ठंडा दिखाई देता है। और इसके बाद ना सारा दिन मैं कुछ खास शूट ही नहीं कर सकी, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना मेरा गला वगैरह इस तरह से ख़राब था, हल्का हल्का सा फीवर भी था। तो इस तरह से ना अगर घर में वायरस गले खराब का घुस आए तो फिर बाकी लोग भी इससे मुतासिर ज़रूर होते हैं। तो इसी तरह से मुर्तज़ा की तबीयत भी काफ़ी दिनों से ना ख़राब थी, उसका भी गला वगैरह ख़राब था। तो आज फिर सारा दिन हम लोगों ने रेस्ट ही किया, मैंने कुछ खास शूट ही नहीं किया। और रात के टाइम ना इस वक्त ये डिनर का टाइम है, तो बच्चे अभी थोड़ी देर पहले ही ट्यूशन से आए थे। आजकल हम लोग डिनर थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं, तो बच्चे मुझे कह के गए थे कि आज हम जब ट्यूशन से वापस आएंगे तो हमने बिरयानी खानी है। तो मैंने सोचा कि बिरयानी तो हम काफ़ी दफ़ा ही ट्राई करते हैं, क्यों ना आज कोई नई रेसिपी ट्राई की जाए। और वैसे भी ना आजकल मैं नई नई रेसिपीज़ को ट्राई करती हूँ, क्योंकि मुझे अपने दूसरे चैनल के लिए रेसिपीज़ को बनाना होता है। तो मैंने सोचा कि आज अरेबियन स्टाइल में चिकन मंदी बनाते हैं। तो बच्चों को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और इतने मज़े की बनी थी ना, इतनी ज़बरदस्त बन गई थी। और बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हैं। इतना मज़ा आया खा के। तो सब लोगों ने ही इसे बहुत इंजॉय किया। और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको के बच्चे या फिर आपके घर वाले खुश होकर खा लेते हैं, तो आपको इस तरह से लगता है जैसे आपको मेहनत का फल मिल गया हो, आपकी मेहनत मौसूल हो गई हो। तो यही कुछ ही है मेरे साथ भी। मेरे बच्चों को बिरयानी इस कदर ज़्यादा पसंद है ना कि अगर किसी के घर में भी पकी होना, इनको खुशबू आ जाए तो ये कहते हैं कि हम भी आज बिरयानी ही बनाएंगे, हमने भी आज बिरयानी ही खानी है। इतनी ज़्यादा पसंद है ना, बिरयानी लवर है ये सब लोग। और इसलिए फिर आज मैंने सोचा कि बिरयानी टाइप ही कोई चीज़ बनाते हैं। तो एकदम से मुझे ख्याल आया कि क्यों ना चिकन मंदी ही बना ली जाए। तो देखिए यहाँ पे बच्चे खुश हो के अपना डिनर ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिनर तो हमारा हो गया है। इसके बाद मैंने नेक्स्ट डे में शूट किया। तो नेक्स्ट डे में मैंने सारे घर की अच्छी तरह से डस्टिंग की, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना मैंने घर की डस्टिंग ही नहीं की थी, क्योंकि अब इतनी डस्ट वगैरह उड़ती नहीं है। काफ़ी दिनों से तो मौसम बादलों वाला होया हुआ है, कभी बारिश हो जाती है, तो ऐसे में गर्द वगैरह डस्ट तो ज़्यादा उड़ती है नहीं। तो इसलिए डस्टिंग का काम मैं नहीं करती रही। तो आज मैंने खूब सारे घर की डस्टिंग अच्छी तरह से कर दी है। तो मैं यही आपको दिखा रही थी कि देखिए सारा घर ही आज चमक उठा है। आज मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा के सारा घर नीट एंड क्लीन कर दिया है। और उसके बाद मैं रात से अब व्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये सारा व्लॉग ना मैंने टुकड़ों टुकड़ों में बनाया था, तो इसी को जोड़ के मैंने फिर आप लोगों के लिए एक व्लॉग बना दिया है, ताकि जो काम मैं करती रही हूँ लास्ट डेज में और जो मेरी रूटीन रही है तो आप लोग भी वो देख सकें। तो इस वक्त रात का टाइम है और मैं आई हुई थी किचन में डिनर बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने जो बर्तन वॉश करके रखे हुए थे, तो आजकल ना बर्तन ड्राई भी देर से ही होते हैं। मॉर्निंग के बर्तन जो धुले होते हैं वो कहीं रात में जाके शाम में जाके ड्राई होते हैं। तो अभी तो बर्तन सारे खुश्क थे, तो पहले मैंने सोचा कि ये बर्तन लगा देती हूँ, कैबिनेट्स में रख देती हूँ। इसके बाद जो भी बनाना होगा डिनर तो वो मैं बना लूँगी। और पत्ती वगैरह का कंटेनर आज खाली होया हुआ था। तो इस दफ़ा हमारी पत्ती इतनी ज़्यादा लंबी चली ना, क्योंकि मैं पहले लास्ट मंथ में तो इतनी ज़्यादा चाय पीती थी, 2-3 दफ़ा तो मैं चाय ज़रूर पी लेती थी। लेकिन इस मंथ में ना पहले तो मैंने 10 दिन चाय बिल्कुल छोड़े ही रखी जब मेरी तबीयत ख़राब रही, और अब भी मैं सिर्फ 1 कप ही चाय सारे दिन में पीती हूँ। तो इस मंथ की जो पत्ती है ना वो हमारी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और मैं देख रही थी कि अभी भी कंटेनर हमारा भर गया है।
तो मैंने पत्ती का कंटेनर फिल करके तो इसे मसाले वाले बॉक्स में रख दिया है। तो ये दराज मैंने मसालों वाला ही बनाया हुआ है, सारी चीज़ें एक जगह से ही निकल आती हैं, तो इस तरह मुझे सहूलत भी रहती है। तो आज ना हमारे पास चिकन मंदी बची हुई पड़ी हुई थी, क्योंकि अम्मी की भी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब है, ढीली ढीली तबीयत है। क्योंकि गले ख़राब का वायरस जब घर में घुस आता है ना, तो सारे लोग ही अपनी अपनी बारियां देते हैं। तो इस तरह से अम्मी की चेस्ट वगैरह भी ख़राब हुई हुई है। तो अम्मी ने मुझे कहा कि आप लोग तो राइस खाने लगे हो, मैंने नहीं खाना। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आलू मटर ही बना लूँ, घर में यही सब्ज़ी पड़ी हुई थी। तो अम्मी मुझे पहले कहने लगी कि मैं खुद बना लेती हूँ, आप लोगों ने तो डिनर कर लिया है, तो रहने दो, मैं खुद ही बना लेती हूँ। तो फिर मैंने उनसे कहा कि अगर आपका ज़्यादा दिल चाह रहा है कि आप खुद से बनाएं, तो आप मेरे पास यहाँ पे आके खड़ी हो जाएं, इस तरह आपका भी दिल लग जाएगा। क्योंकि एक ही जगह पे रूम में बैठे बैठे ना इंसान बोर भी हो जाता है, और फिर और कोई काम नहीं होता। तो अम्मी सारा दिन न्यूज़ वगैरह ही सुनती रहती हैं। तो यहाँ पे अम्मी मेरे पास किचन में आई हुई थी, और मैंने मसाला बनने के लिए रखा हुआ था, और इसमें अब मैं मटर डाल दूंगी। आजकल ना मटर काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े आए हुए हैं, तो इनको गलने में भी ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। तो अम्मी यहाँ पे मुझे यही बता रही थी कि जब मैं अपने घर में होती थी तो मैं आलू मटर इकट्ठे ही डाल देती थी, लेकिन मैंने दोनों चीज़ें ना अलहदा से डाली हैं। तो यहाँ पे ना मसाला मैंने गलने के लिए रखा हुआ था, और फ्लेम भी मैंने थोड़ा सा हाई रखा हुआ था, और कोशिश मेरी यही थी कि जल्दी से खाना बन के तैयार हो जाए, ताकि अम्मी भी अपना डिनर कर ले। तो अम्मी इसमें चम्मच लगा रही थी। अम्मी मुझे कह रही थी कि आग तेज़ है, कहीं ऐसा ना हो कि मसाला पेंदे के साथ चिपक ही जाए। तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं, अभी तो मैंने पानी इसमें डाला हुआ है, मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा है कि कितनी देर में पानी ड्राई होगा। तो उतनी देर में ना मैं बस आटा गूंदने के लिए मशीन में डालने लगी थी। तो ये काम मैं करने लगी थी, क्योंकि आटा तो फिर खुद ही गूंदता रहेगा, बस मुझे डालना ही होता है। आटा और पानी मैं इकट्ठे ही डाल देती हूँ, तो इस तरह से फिर वो खुद ही 1-2 मिनट लगते हैं तो गूंद के तैयार हो जाता है। पहले मैंने सोचा कि मटर निकाल के रख लेती हूँ, तो बस मैं यहाँ पे कप के ज़रिए ही नाप के मटर निकालने लगी थी, क्योंकि इसकी रेसिपी भी मुझे अपलोड करनी थी। और जब रेसिपी अपलोड करनी होती है ना, तो फिर आप इस तरह की फॉर्मेलिटीज़ करते हैं, कप्स वगैरह में चीज़ें निकाल के रखते हैं, स्पून के साथ मेजर करके चीज़ों को डालते हैं। तो पहले मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए यहाँ पे आटा हमारा बड़ी अच्छी तरह से गूंद के तैयार हो रहा है। एक्चुअली ये आटा ना मैं कल मॉर्निंग के लिए गूंद के रखने वाली हूँ, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने मंदी खा ली है, कल की बची हुई हमारे पास पड़ी हुई थी, तो आज भी हम लोगों ने वही खा ली है, क्योंकि अम्मी ने तो खाई नहीं थी। और इसके अलावा मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ही बनाई थी, क्योंकि बच्चे राइस वगैरह वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं, और फिर ऐसी बिरयानी टाइप चीज़ें होना तो बच्चों का दिल चाहता है कि हम नेक्स्ट डे में भी इसे ही खाएं। तो इसलिए मंदी थोड़ी सी ज़्यादा ही बन गई थी, तो आज भी हमने वही खा के ख़त्म की है। और यहाँ पे आटा मैं गूंद रही थी, क्योंकि अम्मी ने आज रोटी खानी है, और बाकी ये आटा कल इस्तेमाल हो जाएगा। तो कल के लिए ये मेरा काम तो आज ही मैं कर लूँगी। इस तरह से कोई ना कोई काम ना पहले से ही किया हुआ निकल आए ना, तो फिर इतनी ज़्यादा सहूलत रहती है। और ये आटा ना सिर्फ इसको 2 मिनट भी नहीं लगे थे, और इतना अच्छा गूंदा जाता है ना, तो इतनी ज़्यादा सहूलत हो गई है। अम्मी भी देख रही थी, तो अम्मी मुझे यही कह रही थी कि कितनी शानदार चीज़ें आ गई हैं आजकल, काफ़ी ज़्यादा सहूलत हो गई है। तो अम्मी को भी ये मशीन काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। और साथ ही यहाँ पे ना हमने आलू मटर का सालन जो बनने के लिए रखा हुआ था ना, तो मटर मैंने पहले थोड़े से गला लिए थे, क्योंकि साइज़ में बड़े बड़े थे, मोटे मोटे थे खूब, तो इनको गलने में भी काफ़ी टाइम लग गया। और इसके बाद फिर मैंने बाद में ही आलू डाले, क्योंकि आजकल के जो आलू हैं वो तो जल्दी गल जाते हैं, तो इसलिए दोनों चीज़ों को इकट्ठा मैंने नहीं डाला था। यहाँ पे बस हमारा खाना बन के तैयार हो गया था। और मैंने ना ये जो मशीनें हैं ना दोनों, एयर फ्रायर और डो मेकर, इनको बड़ी खूब अच्छी तरह से कवर करके रखा हुआ है, क्योंकि डस्ट वगैरह ना कहीं से तो उड़ के आ ही जाती है। तो दोनों का रंग ही वाइट है, तो इस तरह से डस्ट इनके ऊपर कहीं जम ना जाए, तो मैंने इनके ऊपर कवर डाल के रखे हुए हैं। तो बस मैं उनको ही साफ़ कर रही थी, ताकि ये नीट ही रहें। और वैसे भी जब नई नई चीज़ें आती हैं ना, तो इंसान का दिल चाहता है कि काफ़ी देर तक ये हमें साफ़ सुथरी ही नज़र आती रहे, कोई भी डस्ट ना पड़े, कोई भी दाग धब्बा ना लगे। तो बस उसको ही मैं साफ़ करके रख रही थी। और साथ ही अब जल्दी से एक रोटी मैंने बनानी थी, तो अम्मी के लिए ही बस मैं रोटी बनाने लगी हूँ। सालन तो यहाँ पे बन गया था, और गैस भी खूब अच्छी आ रही थी। तो आज हम लोग ना डिनर जल्दी ही टाइम से पहले ही करके फ्री हो गए हैं। हम लोगों ने तो खूब जल्दी डिनर कर लिया था, बच्चों के ट्यूशन से आने के फ़ौरन बाद ही हम लोगों ने खा लिया था डिनर।
और अम्मी इस वक्त खाने लगी हैं क्योंकि घर में कोई सालन पका हुआ पड़ा नहीं हुआ था। तो अम्मी कह रही थी कि मैंने राइस खाने नहीं हैं, अम्मी का गला ख़राब है, चेस्ट ख़राब है, तो इस वजह से फिर हमने सालन बना लिया था और इसे हम कल भी खा लेंगे। तो कल के लिए ना मेरे पास आटा भी गूंदा हुआ पड़ा हुआ है और इसी तरह से सालन भी पका हुआ पड़ा होगा। तो कल तो काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। कल का मुझे लगता है सारा दिन मेरा फ्री ही गुजरेगा। और यहाँ पे अम्मी की गर्मा गर्म रोटी पक के तैयार हो गई थी। आज तो सिर्फ एक रोटी बनानी थी, इसलिए जल्दी से बना के मैं फ्री हो गई हूँ। और देखिए आलू मटर का सालन ना कितना अच्छा लग रहा है। इस तरह से ग्रेवी वाला सालन ना खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। और अम्मी को ना वैसे भी शोरबे वाली चीज़ें, ग्रेवी वाली चीज़ें ना वो खाने में अच्छी लगती हैं। अगर मैं कभी सूखी सूखी चीज़ें बना लूँ ना, जैसे कढ़ाई टाइप चीज़ें होती हैं, तो अम्मी कहती हैं कि इस तरह से तो मुझे मज़ा ही नहीं आता। तो आज तो अम्मी की फेवरेट चीज़ भी बन गई है। आलू मटर ना अम्मी को खाने में बहुत पसंद है। तो बस गरम गरम डिनर है, अम्मी को देती हूँ जल्दी से ताकि वो भी अपना डिनर करके फ्री हो जाएं। और आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, फिर मिलूँगी दोबारा अपने नए व्लॉग में। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।